हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 2 की। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 तक फिनिश कर दिया था। तो आज हम इसकी ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना ताकि आपको इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसमें हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स कॉस ब्रैकेट में 13π/6। तो सबसे पहले रफली इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 13 मल्टीप्लाई में 180 डिवाइडेड में 6, और इसे कट करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 390 डिग्री एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इस 390 डिग्री को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2π प्लस में π/6 लिख दे। 2π का मतलब यहाँ पर यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री है ना, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/6। π/6 यानी कि 30 डिग्री एंगल है ना। तो ये 360 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 390। तो यहाँ से इसे हम लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस 2π प्लस में π/6। अब यहाँ से 2π प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से ये कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ से ये थीटा हो जाएगा यानी कि π/6। ठीक है, तो यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी π/6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 7π/6 ये दे रखा है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू देखेंगे कि कितनी है। तो 7 मल्टीप्लाई में पाई यानी कि 180 डिवाइडेड में 6 यानी कि 30 यानी कि 210 डिग्री। ठीक है, इतना एंगल आया। तो अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 180 प्लस 30 है ना। 180 प्लस 30 लिखोगे तो भी क्या होगा, 210 डिग्री। हमें रेडियन में लिखना है, तो रेडियन में हमारा क्या हो जाएगा, 180 को हम पाई लिख देंगे और इसे हम लिख देंगे π/6 30 डिग्री को। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से ये tan इनवर्स और यहाँ पर tan ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पाई प्लस में π/6। ठीक है, ये आ जाएगा। तो tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो इसलिए यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स tan π/6। थीटा ये है हमारा और ये 180 है, 180 प्लस थीटा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, π/6 एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना आपको एक और चीज़ याद रखनी है। ये जब वैल्यू आप पुट करोगे ना, ये वाली वैल्यू, ये आपको मतलब ऐसे चेक करनी है। यहाँ पर जो है ना tan इनवर्स, ये tan है तो यहाँ tan में ही रहना चाहिए ये। अगर आप यहाँ पर कोई और एंगल ले लेते तो ये वाली चीज़ जो है, जैसे आप अगर 270 ले लेते हैं ना, आप इसे ये भी तो लिख सकते हो 210 डिग्री को 270 माइनस में 60, तब भी तो 210 डिग्री आएगा है ना। लेकिन आप ये वाला नहीं लगा सकते रूल। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप 270 यहाँ पुट कर देते ना तो ये ना चेंज हो जाता। 270 क्योंकि चेंज होता है तो ये हमारा किस में चला जाता, कॉट में चला जाता, और यहाँ पर आ जाता आपका कॉट थीटा, और कॉट से तो tan इनवर्स कैंसिल आउट नहीं हो सकता। इसलिए आप ये 270 वाला जो है ये अवॉइड ही करना, ये वाला आप करोगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें चेंज नहीं आता। ठीक है, 180 चेंज नहीं होता ना, वो वही एंगल देता है। तो इस बात का भी आपको इन क्वेश्चंस को करने में आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स 24/7। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, LHS और RHS को इक्वल करना है। तो देखो इन वाले क्वेश्चन में ना सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसे ना आप क्या कर लो, लेट कर लो, पुट कर लो या फिर लेट कर लो, कुछ भी। तो पुट करेंगे अगर हम इस वाले को, यानी कि A हमने इसे पुट कर दिया किसे, साइन इनवर्स 3/5 को। ठीक है, तो यहाँ से आपकी साइन ए की वैल्यू इसे इधर लेके जाओगे तो साइन ए हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है,
अभी तो इतना ही। अब यहाँ पर जो आपने इसे ये ए पुट किया ना, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर ये 2 साइन इनवर्स 3/5 को आपने क्या पुट किया, ए, तो ए लिख दिया। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 24/7। ठीक है, tan इनवर्स 24/7 हुआ। अब क्या करना है, देखो ये हमारा tan इनवर्स था, तो इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, यानी कि tan a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24/7। अब यहाँ पर आप ये आपका क्या हो गया, 2 tan a हो गया, नहीं 2 tan a नहीं, ये 2 जो है ये भी इसका थीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर tan 2a है ना, 2 tan a नहीं सॉरी tan 2a हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 24/7 के। अब आप tan 2a का फॉर्मूला जानते हो, tan 2a का आपने एक 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। tan 2a का फॉर्मूला होता है हमारा 2 tan a अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो जब हम यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर a, और RHS तो एज इट इज चल ही रहा है 24/7। अब देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपके पास ये a आया है ना, अब आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू देखो कैसे पुट करेंगे हम, हमारे पास देखो यहाँ से हमें tan a की वैल्यू चाहिए। tan a तो नहीं था हमारे पास, क्या था, sin a था। तो मैंने वैल्यू भी कल वाले क्वेश्चन में आया था, तो मैंने वैल्यू ऐसे निकालना बताया था, क्योंकि ये आपका क्या दे रखा है, देखो यहाँ से ये sin a आपका क्या दे रखा है, 3/5 गिवन है ना। 3/5 का मतलब क्या, 3 हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, आप बेस निकाल सकते हो। तो इससे आप अपना बेस निकालोगे। तो इससे जब आप बेस निकालोगे तो आपका बेस आ जाएगा 4। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब बेस आया तो हम tan a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 3a, और बेस हमारा क्या है, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। ये tan a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3/4 आ गई। तो हम अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे है ना। तो 2 मल्टीप्लाई tan a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 3/4 डिवाइडेड में 1 माइनस tan स्क्वायर a, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो 9/16। और ये तो एज इट इज 24/7 चल ही रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब जब इस वैल्यू को आप इस पूरे को सॉल्व करते हो, तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है ये 24/7, और ये भी क्या है, 24/7। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो यहाँ से ये आपका प्रूव हो चुका है ना। यहाँ से आपका क्या आ रहा है, ये आपका हमारा ये जो है 24/7 किसके इक्वल था, यहाँ से था जो ये आ रहा था, ये tan 2a के इक्वल आ रहा था, है ना। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से, अगर आपको इस फॉर्म में भी लाना है तो उसके लिए बता रही हूँ मैं। तो यहाँ से 24/7 जो है, जब यहाँ से आप इस tan इनवर्स को इसके पास ले गए थे तो ये किसके इक्वल आया था, tan 2a के इक्वल आया था, है ना। तो 24/7 tan 2a के इक्वल आ गया। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, जो आपकी वैल्यू आई है, यानी कि यहाँ से ये tan जो है ये इसके पास चला जाएगा अगेन, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 24/7 इज इक्वल्स टू में 2, और a हमने क्या लेट किया था, sin इनवर्स 3/5। देखो आ गई ना वही वाली चीज़, tan इनवर्स 24/7 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में sin इनवर्स 3/5। यही हमें प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ कर दिया। ये हमारा बस इक्वल आया। इसके बाद हमने क्या किया, इस 24/7 की जो वैल्यू यहाँ से आई थी हमारी tan 2a आई थी, बस वो पुट कर दी, और फिर यहाँ से a की वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स को इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन गिवन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स 77/36। इन सब में अभी जो क्वेश्चन आएंगे, इन सब में हमें एक ही फॉर्मूला, एक ही क्राइटेरिया जो है वो यूज़ करना है। जैसे अभी हमने 3rd क्वेश्चन किया, ऑलमोस्ट सेम है ये वाला भी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, देखो जो भी आपको ये गिवन है इसे आप क्या लेट कर लोगे, a, और इस वाले को b लेट कर लो। तो यहाँ से आप पुट कर दो
साइन इनवर्स 8/17 को a और साइन इनवर्स 3/5 ये वाली जो वैल्यू उसे क्या पुट कर दो b। तो ये हमने पुट कर दिया। अब देखो अब क्या करना है हमें, यहाँ पर ये वैल्यू जो हमने ली ये दोनों पुट कर देंगे, यानी इसकी जगह पर हमने a लेट किया तो a प्लस में इसकी जगह पर हमने b लिया है इसलिए b इज इक्वल्स टू हमारा क्या चल रहा है RHS में tan इनवर्स 77/36 ये लिख दिया। अब देखो अब क्या करना है, इस tan इनवर्स को इसके पास लेकर आएंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा tan a प्लस b हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 77/36 तो RHS में चल ही रहा है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये tan एज इट इज़ है ना, अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर हम। तो tan a प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड में 1 माइनस में tan a tan b। अभी हमने tan x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा था ना, यहाँ पर x की जगह पर a और y की जगह पर b है, वही वाला फॉर्मूला ये, ठीक है। इज इक्वल्स टू में 77/36 ये फॉर्मूला लगाया। अब हमें क्या चाहिए, अब इतने पे तो नहीं छोड़ेंगे, इसमें हमें tan a और tan b की वैल्यूज़ भी पुट करनी पड़ेंगी और हमने tan a tan b तो निकाला नहीं है, ठीक है। तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई है, यहाँ से देखो यहाँ से हमारे पास आप इस साइन को इसके पास लेके जाएंगे तो 8/17 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन a के। और यहाँ से जब आप साइन इनवर्स को इस b के पास लेकर जाएंगे तो यहाँ से ये साइन b हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, बस ये 3/5, ठीक है। ये हो गया, तो यानी साइन a की वैल्यू ये आई, साइन b की वैल्यू ये आई, है ना। तो आप रफली यहाँ से पाइथागोरस दोनों में लगाएंगे और दोनों में से आपको क्या निकाल लेनी है, बेस की। यहाँ से अगर आप निकालेंगे ये तो आपका क्या हो गया, साइन a है और ये 8/17 तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के जब आप यहाँ से बेस की वैल्यू निकालेंगे तो आपका जो बेस आएगा इसका, जो हमारा इसमें बेस होगा वो हमारा आएगा 15, इसमें बेस आएगा 15। और जब इस वाले में यानी कि तो यहाँ से अगर बेस अगर 15 आ गया तो इससे आप tan a की वैल्यू यहाँ पे निकाल ही लो। तो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर यानी कि 8 और बेस यानी कि 15, यानी tan a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 8/15। अब आते हैं इस वाले से, हमें tan b की वैल्यू अब चाहिए। तो tan b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से साइन b कितना दे रखा है, 3/5। तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो इससे आपका बेस कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो जब इससे बेस की वैल्यू 4 आई तो यहाँ से आप tan b निकाल सकते। तो tan b क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है आपका 4, है ना। तो tan b की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4। तो tan a भी आ गया आपके पास, ये रहा tan a और tan b भी आ गया। tan b क्या है, 3/4 है। अब यही दोनों वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो tan a की वैल्यू हमारी है 8/15 प्लस में tan b की वैल्यू है 3/4 डिवाइडेड में 1 माइनस tan a है 8/15 मल्टीप्लाई tan b है 3/4 इज इक्वल्स टू में 77/36, ठीक है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको अगेन यही वाली चीज़ मिल जाएगी, यानी 77/36 मिल जाएगा, ठीक है। बोथ साइड आपको ये क्या मिल जाएगा, 77/36। तो 77/36 जब यहाँ पर आ रहा था तो ये वैल्यू किसके इक्वल चल रही थी हमारी, tan a प्लस b के, यानी कि इसके इक्वल चल रही थी। LHS आपका इतना आया ना 77/36, और यहाँ पर देखो 77/36 किसके इक्वल था, tan a प्लस b के। तो हमने वो लिख दिया। तो यहाँ से ये 77/36 tan को इसके पास लेकर आएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। देखो tan को इसके पास लेकर आए तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स हो गया, ठीक है। और इज इक्वल्स टू में अब यहाँ से हमारा क्या बचा, a प्लस बी। तो a हमने किसे लेट किया था, साइन इनवर्स। ऊपर किसे लेट किया था हमने, a लिया था हमने साइन इनवर्स 8/17 को। तो बस वही पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम a की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस में हमारा क्या बचा, b हमने किसे लिया था, साइन इनवर्स 3/5 को। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5। तो आ गया हमारा ऊपर वाली चीज़ जो हमारा क्वेश्चन में प्रूफ करना था। यही प्रूफ करना था, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल होना चाहिए, tan इनवर्स 77/36 के। तो वो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, LHS RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, ये भी ऑलमोस्ट इसी की तरह ही है। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस में कॉस इनवर्स 12/13 किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स 33/65, इसके इक्वल हमें लेकर आना है ना। तो सबसे पहले हम फिर से वही काम करेंगे, पुट कर लेंगे, इस वाले को ए पुट कर लेंगे, यानी कॉस इनवर्स 4/5 हमारा कितना हो जाएगा ए, और कॉस इनवर्स 12/13 यानी कि ये वाली जो वैल्यू है उसे हमने बी के इक्वल ले लिया। ठीक है, इतना हमने किया। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी जगह पर तो आ जाएगा ए, प्लस में जो ये वाली टर्म है इसकी जगह पर हमने बी पुट किया, इसलिए बी इज इक्वल्स टू में कॉस इनवर्स 33/65। अब क्या करेंगे, इस कॉस इनवर्स को इसके पास लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस में बी इज इक्वल्स टू 33/65। अब LHS ले लेंगे हम, है ना। हमने अपना LHS ले लिया और इसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है आपको। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, cos a cos b माइनस में sin a sin b, है ना। cos a cos b माइनस में sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, cos a प्लस बी का। तो वो हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, यानी कि हमारा cos a है, यहाँ cos b है, हमें cos a cos b की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से तो सिंपल निकाल लेंगे, इस cos इनवर्स को इस a के पास ले जाएंगे, तो यहाँ से आपकी cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5, और एज इट इज़ यहाँ भी करेंगे, ये 12/13 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, cos इनवर्स को इस b के पास ले जाएंगे तो cos b। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, cos a और cos b की वैल्यू। अब यही दोनों वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो cos a cos b तो हम पुट कर देंगे, पर हमारे पास sin a sin b तो नहीं है, तो वो निकालने के लिए अगेन हम फिर से पाइथागोरस लगाएंगे। देखो जो हमारा क्या आया, cos a हमारा कितना आया, 4/5, और 4/5 का मतलब ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस लगाकर जब हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3। तो जब परपेंडिकुलर 3 आ गया, तो यहाँ से अब आप साइन ए निकाल सकते हो। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई, 5, यानी कि साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3/5। ठीक है, अब आ जाओ कॉस बी के लिए। तो कॉस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12/13, यानी कि ये हमारा क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इससे भी पाइथागोरस लगाएंगे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5। जब हम इससे परपेंडिकुलर इससे पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। तो अब यहाँ से हमारी साइन बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आया 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई हमारी, 13। तो हमने यहाँ से साइन ए भी निकाल लिया और हमने यहाँ से साइन बी की वैल्यू भी निकाल ली। तो साइन बी हमारा क्या हो गया, 5/13 हो गया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, इन सबकी वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो। कॉस ए क्या है हमारा, ये रहा 4/5, मल्टीप्लाई में कॉस बी क्या है हमारा, 12/13, माइनस में साइन ए क्या है, 3/5, मल्टीप्लाई में साइन बी क्या है, 5/13। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और फिर जब इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 48/65 माइनस में 3/13। ये किसके इक्वल चल रहा है, कॉस ए प्लस बी के। ठीक है, उसके बाद जब इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 33/65 कॉस ए प्लस बी के इक्वल। अब देखो, अब हमें ये तो हमने प्रूफ कर दिया, ये तो इतना तो हम ले आए। अब हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। तो इस फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, यहाँ से देखो कॉस है, कॉस को इसके पास लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 33/65 इज इक्वल्स टू में ये क्या है हमारा, ए प्लस बी बच जाएगा। इस कॉस को इधर लेके आएंगे तो बचेगा तो ए प्लस बी ही। तो ए हमने किसे लिया था, ऊपर देखो, ए हमने लिया था इस कॉस इनवर्स 4/5 को, प्लस में बी हमने किसे लिया था, कॉस इनवर्स 12/13 को। ठीक है, तो यहाँ से यही वाली बन गई जो क्वेश्चन हमसे पूछा था इसने, है ना। तो वही वाला हमारा ये बन गया, है ना। तो यानी LHS जो है यहाँ से RHS के इक्वल आ गया। LHS जब RHS के इक्वल आ गया, हेंस ये प्रूव्ड हो गया हमारा।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये यहाँ पर एंड हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 56/65 के। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब इसी से हमें अपना क्वेश्चन जो है ये प्रूफ करना है ना। ये भी एज इट इज़ क्वेश्चन है, जैसे हमने 4th 5th की है वैसे ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉस इनवर्स 12/13 है उसे हम पुट कर लेंगे ए, यानी ए हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13 और जो बी है वो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। ए और बी पुट कर दिया। अब यहाँ पर ये ए प्लस बी लगा देंगे, यानी कि इसकी जगह पर हमने ए पुट किया है और इसकी जगह पर हमने बी पुट किया है। इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है RHS में, साइन इनवर्स 56/65। अब क्या करेंगे, साइन को इसके पास लेकर आएंगे, तो यहाँ से ये साइन बन जाएगा, साइन इनवर्स था तो इसलिए इधर लेकर आए तो साइन बना, ए प्लस बी एज इट इज़, और यहाँ पर 56/65। अब हमें क्या करना है, हमें ये लेना है साइन ए प्लस बी लेना है और इसका फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें वैल्यू निकालनी होगी, साइन ए की, कॉस बी की, कॉस ए की, साइन बी की, इन चारों की वैल्यू चाहिए हमें। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको कॉस ए की वैल्यू तो मिल जाएगी, क्योंकि कॉस इनवर्स को उसके ए के पास लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए किसके इक्वल हो जाएगा, 12/13 के। अब देखो यहाँ से ये b साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल है, साइन इनवर्स को इस b के पास लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन b हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 3/5। तो कॉस ए तो है, साइन बी भी है, हमारे पास क्या नहीं है, हमें कॉस बी निकालना है और कॉस ए मिल गया, हमें साइन बी भी मिल गया, ये दोनों मिल गए, साइन ए निकालना है हमें ना, साइन ए और कॉस बी निकालना है। तो इन्हीं दोनों में पाइथागोरस लगाकर निकालेंगे हम। देखो इसमें हम करेंगे, यहाँ से हमारा जो कॉस ए था वो हमारा कितना है, 12/13 है, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो हमें मिल गए। अब इसकी हेल्प से जब आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो पाइथागोरस लगा के परपेंडिकुलर, इससे आपका कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ से आपकी साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 5/13। ठीक है, अब साइन ए तो आ गया, अब हमें कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो यहाँ से देखो साइन बी हमारा क्या है, 3/5, 3/5 का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, पाइथागोरस लगाएंगे। यहाँ से आपको बेस जो है, उस बेस की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 4 मिल जाएगी बेस की वैल्यू। तो यहाँ से आप कॉस बी निकाल सकते हो, कॉस बी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, यानी कि आपने साइन ए की वैल्यू भी निकाल ली, कॉस बी की वैल्यू भी निकाल ली, और यहाँ से कॉस ए और साइन बी तो था ही आपके पास पहले से। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। तो साइन ए हमारा क्या है, 5/13, कॉस बी हमारा क्या मिला, 4/5, प्लस में कॉस ए हमारा क्या था, ये 12/13, और साइन बी हमें क्या मिला था, 3/5। ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी, 5 से 5 कटेगा, 4/13, प्लस में यहाँ पर आ जाएगी 36/65, और ये पूरी वैल्यू सॉल्व होकर ये पूरी वैल्यू हमें क्या दे देगी, 56/65 दे देगी, यानी कि ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, साइन ए प्लस बी, जो हमारा ये चल रहा था इसके इक्वल, यानी साइन ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 56/65 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें तो ये जो क्वेश्चन है वो बनाना होगा, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से साइन है, इसे इसके पास लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 56/65। तो ए और बी की वैल्यू जो हमने पुट की थी ऊपर, वही यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी थी, कॉस इनवर्स थी, कॉस इनवर्स 12/13, प्लस में हमारी बी की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स 3/5 थी। ये किसके इक्वल आ गई, साइन इनवर्स 56/65 के इक्वल। यही हमें लाना था जो क्वेश्चन में उसने हमसे प्रूफ करने का पूछा था, यही था, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5
किसके इक्वल आना था, साइन इनवर्स 56/65 के। तो यहाँ से ये हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाएगा, है ना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 63/16 किसके इक्वल लाना है हमें, साइन इनवर्स 5/13 प्लस में कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, ये लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो हमारा ये गिवन है साइन इनवर्स पुट कर लेंगे हम। a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स 5/13 और b को हम क्या ले लेंगे, ये कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, हमने a ले लिया, हमने b ले लिया। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 63/16 इसकी जगह पर हमने a लिया है और इसकी जगह पर हमने b लेट किया है। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, a, यहाँ से हमारा क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इस tan इनवर्स को इस a प्लस b के पास लेकर आएंगे। तो यहाँ से 63/16 क्या हो जाएगा, tan ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस b। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से फॉर्मूला लगाना है, यानी कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से tan a प्लस बी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड में 1 माइनस में tan a tan b। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें अब हमें tan a tan b की वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसकी इन दोनों की हेल्प से हम tan a tan b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखो, ये हमारा साइन इनवर्स है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन a किसके इक्वल, 5/13 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से कॉस इनवर्स b के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस b इज इक्वल्स टू 3/5। अगेन हम वही करेंगे, tan a tan b की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा साइन a था, तो यहाँ से tan a और tan b की वैल्यू निकालनी है। तो साइन a हमारा क्या है, साइन a की वैल्यू है हमारी 5/13, यानी कि ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ से आपकी बेस की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो बेस आ गया 12, तो यहाँ से tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो हमारा tan a था ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर यानी 5, बेस यानी कि 12। अब यहाँ से कॉस बी ले लो। कॉस बी हमारा क्या था, कॉस बी था 3/5। तो कॉस बी 3/5 का मतलब ये बेस है और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। परपेंडिकुलर 4 आए तो यहाँ से आपकी tan b की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4 डिवाइडेड में 3। तो tan a की वैल्यू भी आ गई और tan b की वैल्यू भी आ गई। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो tan a कितना हो गया, 5/12 प्लस में tan b जो है वो कितना हो गया, 4/3 डिवाइडेड में 1 माइनस tan a कितना हो जाएगा, tan a हो गया 5/12 मल्टीप्लाई में tan b हो गया 4/3। और इस पूरे को सॉल्व करेंगे जब हम, तो यहाँ से इसका एलसीएम वगैरह लेंगे और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये ही मिल जाएगा आपको, 63/16 आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, 63/16। यहाँ से हमारा ये tan a प्लस बी के इक्वल चल रहा था, 63/16। अब हमें इस फॉर्म में लाना है जो हमारा क्वेश्चन है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा tan था, इसे इसके पास लेकर जाएंगे तो ये उधर जाके यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये tan इनवर्स 63/16। ठीक है, ये आ गया। अब एक a और b की वैल्यू पुट कर दो। a हमारा क्या था, साइन इनवर्स 5/13 था, प्लस में b हमारा क्या था, कॉस इनवर्स 3/5 था। ये किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 63/16 के। यही हमारा क्वेश्चन था जो हमारे ये क्वेश्चन प्रूव करना था। तो यहाँ से LHS RHS के इक्वल हो गया, तो ये प्रूव हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/8। इसे हमें किसके इक्वल लाना है, π/4 के। तो ये तो सिंपल है, इसमें हमें क्या कर देना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे और इन दोनों में लगा देंगे। तो जब इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा,
tan इनवर्स x प्लस वाई होता है, यानी 1/5 अपॉन 1 प्लस 1/7 डिवाइडेड में 1 माइनस में 1/5 मल्टीप्लाई में 1/7। ऐसे इन दोनों में जब लगाएंगे तो tan इनवर्स यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 1/8 डिवाइडेड में 1 माइनस में 1/3 मल्टीप्लाई में 1/8। ठीक है, ये आ गया। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/17 प्लस में जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे पूरा सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 11/23। ठीक है, 6/17 और ये 11/23। अब अगेन फिर से हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब हम फिर से लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स 6/17 प्लस में 11/23 डिवाइडेड में 1 माइनस में 6/17 मल्टीप्लाई 11/23। ठीक है, ये किसके इक्वल है π/4 के इक्वल चल रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है tan इनवर्स 10 और ये पूरा सॉल्व होकर ये हमारा क्या आ जाता है tan इनवर्स 1 आ जाता है। 10 नहीं, यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करके ये 1 बचता है ना। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 पर 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ tan इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा π/4 और RHS में भी हमारा क्या चल रहा था π/4, यानी कि यहाँ से जो हमारा LHS है वो किसके इक्वल हो गया RHS के इक्वल हो गया है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई। हेंस ये हमारा क्या हो गया प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है हमारे पास tan इनवर्स रूट x इज इक्वल्स टू में हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम LHS लेंगे, है ना। जब हमने LHS लिया, ये हमारा क्या है tan इनवर्स रूट x है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना है इसमें। तो जब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 tan, ये हमारा कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स रूट x डिवाइडेड में कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 tan इनवर्स रूट x डिवाइडेड में 2। तो हम अब क्या लगाएंगे इसमें हम लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा इसे हम x लेट करके चलेंगे और इसे हम cos की फॉर्म में लगाना है। cos वाला जो फॉर्मूला था उसमें हमें इसका फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, ये 1/2 तो एज इट इज चलेगा। फॉर्मूला होता था cos इनवर्स 1 माइनस में इस x का स्क्वायर होता था, यानी x हमारा क्या है रूट x है, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड में 1 प्लस में इसी x का स्क्वायर, यानी x हमारा रूट x है तो 1 प्लस में रूट x का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस रूट से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यानी 1 माइनस एक्स बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। तो देखो यहाँ से हमारा जो RHS था वो इतना ही था 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से ये हमारा LHS जो है वो इक्वल आ गया RHS के, यही हमें प्रूफ करना था। हेंस ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने अपने जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके 9 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देख लेना ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।